ये सारा हमारा ना अभी कोई ऐसा जिसको कहते हैं ना मरबूत एक पॉलिसी जो है वो नहीं बन पा रही है। हम उसको लैग कर रहे हैं। हमसे टीम भी अभी तक देखे ना सर के ऊपर आ गई है चैंपियन ट्रॉफी, हमारी अभी तक टीम का ही अनाउंसमेंट नहीं हो रही कि हमने हमारे कौन से लड़के हैं जो उसके अंदर खेलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, चैंपियन ट्रॉफी में खेलेंगे। तो जब हमारी मतलब ट्राई नेशन सीरीज में बस जो होगा वही चैंपियंस ट्रॉफी में होगा, ये बात तो वाज़ेह है। लेकिन इसी के साथ आप लोग मत भूलिएगा कि हम स्क्रीन के ऊपर जो नंबर शो कर रहे हैं उसके ऊपर आप कॉल करके हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल्स का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। मैं शाहनवाज राना साहब आपको आपके सवालात का जवाब देंगे। सो कंटिन्यू एंड कीप ट्राइंग कॉलिंग। यहाँ से आपकी कॉल एक्सेप्ट होगी और आपका सवाल हमारे शो में बोला जाएगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, शाहनवाज राना साहब, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ पर भारत की पूरी टीम पाकिस्तान नहीं आई वहाँ पर एक चीज़ थी जो होनी ही थी, और वो थी कि जब भी कोई कंट्री कोई इवेंट आईसीसी का होस्ट करता है तो उसमें एक तमाम कप्तान इकट्ठे होते हैं हर टीम्स के, और रोहित शर्मा ने भी आना था फॉर श्योर क्योंकि भारतीय टीम के कप्तान हैं, और प्रॉबली ये उनका आखिरी टेस्ट जो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है ये उनका आखिरी भी हो सकता है। इसके बाद शायद वो रिटायरमेंट भी अनाउंस करते हैं। तो रोहित शर्मा सारी गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान आने पे आमादा हुए, उनको इजाज़त भी मिल गई और वो पाकिस्तान आ भी रहे हैं फ़ोटोशूट के लिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक छोटी सी अगर होगी तो उसके लिए भी। उनकी आमद पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ये कि ये तो एक बड़ी अच्छी खबर आपने मुझे दी है कि वो आमादा हो गए हैं, उन्हें इजाज़त मिल गई है, ठीक है ना, और वो पाकिस्तान फ़ोटोशूट के लिए आ रहे हैं। भाई हम लोग मेज़बान लोग हैं, हमारे घर में हमारे वतन में जो भी आते हैं हम उन्हें बाकायदा मोहब्बत देते हैं, उन्हें सर पर बिठाते हैं, उनसे अपनी प्यार का इजहार करते हैं। और जैसा कि रोहित ने भी और बहुत सारे खिलाड़ियों ने भी इंडिया ने ये इजहार किया कि हम तो अपने बैग बांध के बैठे हुए हैं कि हमें कोई इजाजत दे और हम पाकिस्तान जाकर खेलें। तो अगर रोहित आ रहे हैं तो रोहित को यहाँ पर वो सब कुछ इज्जत मिलेगी कि जो मिलनी चाहिए। हम भारतों की तरह से ना कम ज़र्फ नहीं है, हमारे जो ज़र्फ का मेयार है वो उनसे बहुत आला है, बुलंद है। वो वहां बैठकर सारे दिन 10 बंदे इकट्ठे कर ले। लेकिन मेजबानी तो उन्होंने भी हमारी बड़ी अच्छी की थी। क्या लोग इकट्ठे हो गए थे बाबर को देखने के लिए, फिर उनके साथ तस्वीरें बनाई, सेल्फीज बनाई, गुफ्तगू की, हंसी मजाक किया, इनफैक्ट उनको बड़ा जबरदस्त वेलकम भी किया। तो क्या करते वो, अगर वो ऐसा ना करते तो फिर वो क्या करते? नहीं, मेजबानी में हम बहुत आगे हैं उनसे, इस बात को छोड़ दें आप। बात ये कि वो जो कुछ जहर अफशानी हमारे लिए करते हैं ना, जो वो जहर उगल रहे हैं, सुने ना, इस तमाम माहौल के अंदर मीडिया को भी चाहिए ना कि वो हालात को जरा कंट्रोल रखे, जरा नीचे ले आए प्रेशर को। वो जो एक गर्मी है, तेजी है, उसको नीचे ला। वो तो वहां 10-10 बंदे बैठकर अजीब अजीब गुफ्तगू कर रहे होते हैं जिनकी समझ ही नहीं आ रही थी, जिनकी ना उर्दू ठीक है ना जो उनको बोलने की तमीज है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ वहां बैठकर जहर अफशानी कर रहे होते हैं। तो उनको कंटेंट मिल रहा होता है ना, किनको कंटेंट नहीं मिल रहा होता, ये उनकी जिबलत में शामिल है, ये उनके खमीर में शामिल है कि वो पाकिस्तान के लिए कभी अच्छा जो है वो नहीं बोलेंगे। भाई अगर वो यहां आएगा उनका कप्तान तो हम उसे वो इज्जत देंगे कि वो जाकर वहां बताएगा कि यार मैं वहां गया था, उन्होंने तो कमाल करके रख दिया, ठीक है ना, और ये हमारा फर्ज भी बनता है। लेकिन ये है कि ये खबर आपने दी है और ये मैं समझता हूं ये बड़ी जबरदस्त खबर है, वरना अब तक तो जितनी खबरें आ रही थी वो यही आ रही थी कि वो शायद ना आए। लेकिन वो अगर ना आते तो ये भी जो थी आईसीसी उसका फिटे मुंह था कि वो ना आ रहे, क्योंकि ये जो है ये आईसीसी का है अपना शो, हम तो मेजबान हैं, हम तो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। बुलाना या ना बुलाना, आना या ना आना, ये तो उनकी जिम्मेदारी है आईसीसी के कि वो आए। अगर वो आते हैं तो भाई आईसीसी की बल्ले बल्ले, और अगर नहीं आते तो फिर वो जो मैंने अभी कहा था वो वही है, ऐसा ही है। लेकिन ये है कि चलें, अगर वो आ रहे हैं तो कम से कम कोई एक अच्छा तो इवेंट जो है वो होगा कि सारे कप्तान इकट्ठे होंगे, अच्छा सा फोटो शूट होगा, अच्छी सी गुफ्तगू होगी, अच्छा सा उनको जनाब अली उनका स्वागत करेंगे, हिंदी के अंदर जिसको कहते हैं ना वेलकम या खुशामदीद नहीं, हम उनका स्वागत करेंगे जनाब, उन्होंने जी आया नु कहेंगे, ठीक है ना। तो ये है कि ये एक अच्छी खबर है जो आपने सुनाई है, और मेरा ख्याल है कि रोहित यहाँ आकर खुश होगा। आई विश कि बिल्कुल उनको अपना ये टूर जो है वो याद रहे। लेकिन एक सवाल मेरे दिल में आ रहा था कि जहाँ पर रोहित शर्मा एग्री हो गए, और उन्होंने खैर क्या एग्री होना था, इजाज़त तो गवर्नमेंट ने और बीसीसीआई ने देनी थी, तो वो उन्होंने दे दी कि वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर इस मामले को, चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले को थोड़ा और क्रिटिकली देख लिया जाता तो क्या आपको नहीं लगता कि शायद हम इतना क्लोज आ चुके थे कि हमने मुश्किलात तो खड़ी कर दी थी, जहाँ पर रोहित शर्मा आ रहे हैं फाइनली, तो वहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं भारतीय टीम भी आ जाती। देखिए, ये तो हमारा एक ख्वाब है ना कि यार हो सकता है भारतीय टीम भी आ जाती।
उन्होंने तो पहले दिन नहीं, वो उनका तो पहले दिन से प्लान होता है पाकिस्तान में कोई भी। अभी देखे ना एशिया कप हुआ था, उन्होंने उसका क्या हाल किया, और वो यहां से निकलकर श्रीलंका भी जाकर बाज नहीं आए कि चले वहां पर जिन शहरों के अंदर बारिश नहीं हो रही है उनके जो मैचेस हैं वहां ट्रांसफर कर दिए जाए, वहां एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो मैच। उन्होंने कहा नहीं, जहां बारिश हो रही है, जहां गोडे गोडे पानी है ना, असि खेलना होता ही है भाई, हमने नहीं जाना इधर उधर, ठीक है या नहीं। तो वो उनके लेकिन तो उसमें कंट्रीब्यूशन भी तो हमारा ही था क्या हमने हाइब्रिड का ये जो है वो एक नाम उजागर किया था ना सबके सामने कि हाइब्रिड पर चले जाएं, कोई मसला नहीं है। तो उसके अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं था। हमने तब हम तो कह रहे थे भाई आकर खेलो, हाँ। पाकिस्तान में आके खेलो, वो तो तैयार ही नहीं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जी हम नहीं खेलेंगे, हमें या तो श्रीलंका में खिला लें या दुबई के अंदर खिला लें। ये इतना उन्होंने हमें इस्तेकाक दिया था कि हम श्रीलंका या दुबई का इंतखाब करें, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम आकर खेलेंगे। भाई वो तो पहले दिन से पाकिस्तान में कोई भी बड़ा इवेंट, कबड्डी की टीम आती है, उन्होंने आने से रोक दिया। हालांकि कबड्डी की यहाँ एशियन चैंपियनशिप भी हुई, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हुई, इस बार अदरवाइज यहाँ पे आई गेस ब्लाइंड वर्ल्ड कप को भी शायद वो भी उनको भी नहीं आने दिया उन्होंने। हालांकि ऐसा होता नहीं है भाई, वो हमारे खेल पाकिस्तान में होते हैं, लोग आते हैं यहाँ पे। अंडर 19 की बात की जाए या आप स्नूकर की बात करें, डिफरेंट टीम्स हैं वो पाकिस्तान में आकर खेलते हैं भारत से। इट वाज ओनली क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं। अब तो उन्होंने अपने तमाम दूसरे खेलों पर फिलहाल उन्होंने थोड़ी अब तो उन्होंने दूसरे खेलों के ऊपर भी ये कदगन जो है ये लगाई है। तो उनके तो प्लान में शामिल होता है कि वो पाकिस्तान में होने वाले किसी इवेंट को कामयाबी से हम किनार ना होने दें, और वो पंजाबी में कहते हैं जिन्नी का चिंज पा सकते हैं ना वो उसके अंदर डालते हैं। लेकिन इस मामले को हल क्यों नहीं किया जाता? क्या हल किया जाए बताएं? हम क्या उनके सामने हाथ जोड़ लें? हम कान पकड़ लें उनके सामने कि हुजूर आप जो कर रहे हैं? ये बात असल में ऐसी नहीं है। टेबल टॉक नहीं हो सकती ये टेबल टॉक तो बहुत सारे मामलात पर हो सकती है। जो कुछ वहां पर हो रहा है, ठीक है ना, जो दरअंदाजियां जो हैं वो कर रहे हैं हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, हम तो उस पर भी बैठकर टेबल टॉक कर सकते हैं। वो टेबल टॉक करने पे बाजी नहीं, वो तो तैयार ही नहीं होते, आते ही नहीं किसी बात पर। बात ये कि ये क्रिकेट जो है ना, ये एक ऐसा खेल है जिसने ना सिर्फ दोनों ममालिक के जो अवाम है उनको इकट्ठा किया हुआ है, बल्कि दो मुल्कों को भी इकट्ठा किया हुआ है, दुनिया को इकट्ठा किया। ठीक है ना। अब पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं कि भारत जाकर, भारतीय टीम पाकिस्तान है, भारतीय लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान वहां आकर खेले। लेकिन ये जो है ना, ये तो नाक का बाल जो है ये तो उन्होंने बनाया हुआ है अपना, क्या कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि वो किसी बात के ऊपर तैयार ही नहीं होते। भाई बोर्ड है, वो उसको इजाजत दें कि वो अपने मामलात, अपने फैसले जो है वो खुद करे, ठीक है ना। आप उसको पॉलिटिकली जो है वो लेकर आपने सारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो इसमें हमारा कसूर थोड़ी है, ये कसूर तो भारत का है। हम तो तैयार हैं कि भाई हमें आप आकर हमारे साथ खेलें, हम आपके साथ खेलने को तैयार हैं। सो ये है कि ये तो उन लोगों ने अपनी इज्जत का मसला बनाया हुआ है, और ये सिर्फ हठधर्मी है, और इसके अलावा जो है वो और कुछ नहीं है। मैं ना मानू वाली बात है, ठीक है ना, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए जो बुग़्ज़ रखते हैं, जो उनके दिल के अंदर एक पाकिस्तान के लिए आग है, जो एक नफरत है, ये उसका इजहार करते हैं अपनी मुख्तलिफ हवालों से। देखिए, आपके जज्बात की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन वही बात जो आपने भी की कि क्रिकेट सबको जोड़ती है। हम देखते हैं स्टेडियम्स में डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, फिर मैच देख रहे होते हैं, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से इंडियन प्लेयर्स के फैंस हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत से पाकिस्तान के प्लेयर्स के फैंस हैं। आज की क्रिकेट की अगर बात ना भी की जाए तो आप देखें, पास्ट में अगर हम ज़हीर अब्बास की बात करते हैं, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। फिर आप देखें शोएब अख्तर की बड़ी एक फैन फॉलोइंग है, वसीम अकरम की बड़ी फैन फॉलोइंग है, आपने एक नाम इमरान खान की बड़ी फैन फॉलोइंग है, इमरान खान की बड़ी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है। तो आप देखें कि ये जो खिलाड़ी हैं, इनकी पाकिस्तान से हों या भारत से हों, इनको देखने वाले लोग दुनिया भर से हैं। लेकिन मसला तब आ जाता है जब गवर्नमेंट्स बीच में इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैंने कोई पश्तो में तो अपना बयान नहीं दिया था, अपने लफ्जों में भी मैंने उर्दू में ही बयान दिया था जो सबको समझ आता है। लेकिन वो आपका बयान जरा ज्यादा जो है ना वो गंभीरता का शिकार था। नहीं, गंभीरता का शिकार मैं इसलिए होता हूँ कि जब मैं उनको बैठे हुए देखता हूँ ना, वो 4-5 कटे हुए होते हैं, बांदर और उछल रहे होते हैं, ठीक है ना। नहीं तो शाहनवाज राणा साहब, हम भी तो बैठकर जो है वो इसी तरह से नहीं, हम नहीं करते, हम भी इतनी सख्त हम नहीं करते। मीरा बात नहीं करती, आप बड़ा बैलेंस बात रख करती हैं, आप बड़े सोच समझ के गुफ्तगू कर रही होती हैं। उनके तो मुंह में जो आ रहा होता है वो बकरे होते हैं वहां बैठे हुए और टिका के कर रहे होते हैं। तो यार भाई, खुदा का वास्ता तुम लोग थोड़ी सी शर्म करो यार, खेल को खेल रहने दो। आप लोग तो बिल्कुल ही पागल हुए हुए हैं यार, और फिर उनमें इतनी जुर्रत नहीं है। और तुम 1 अरब की आबादी के अंदर 16 लड़के निकालते हो।
हम 27 करोड़ के अंदर से 16 निकाल के तुम्हारे मुकाबिल खड़ा करते थे और तुम्हें जलील करते हैं, ठीक है ना। और उनको कब किया जलील आखिरी बार? हम जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, क्या उसके हम चैंपियन नहीं है? 2017 में 2017 किसने हराया था? 2017 की टीम तो हमारी वो वर्ल्ड कप में अभी उनको हराया है, किसने हराया है? जिससे कौन से वर्ल्ड कप में? ये अभी गुज़िश्ता जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके एक मैच के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। कौन सा वाला? जो एक ये कहते थे ना हम वर्ल्ड कप में हराते ही नहीं है, हाँ ठीक है ना, हमारा रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में बहुत खराब था, वो रिकॉर्ड टूट गया पिछले दिनों। एक मैच हम जीते। चलो सिर्फ एक मैच सही यार, हराया तो है ना। आप तो किसी अपनी जीत को याद नहीं रख रही हैं, ठीक है। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि बात ये है कि हमारी टीम थी ना खेल के मुकाबले में, ठीक है ना, चैंपियंस ट्रॉफी की जो हमारी टीम थी, अलबत्ता चैंपियंस ट्रॉफी का रिकॉर्ड अगर आप निकालते हैं तो पाकिस्तान ज्यादा मरतबा जीता हुआ है। पाकिस्तान के पास विनिंग एज ज्यादा है, क्योंकि हमने 2017 में जब भारत से अपना मैच हम हारे थे तो हमने फाइनल में उनको हराया था और चैंपियंस ट्रॉफी हासिल की थी। अच्छा, अब एक और आपको बात बताऊं। हाँ, अगर हम वर्ल्ड कप के मैचेस का रिकॉर्ड एक तरफ रखकर ओवरऑल मैचेस की अगर बात करें ना, ओडीआई भी और ये भी, इसमें हमारा पलड़ा जो है वो इंडिया से बहुत भारी है। 25 मैचेस तकरीबन या 20 मैचेस ज्यादा हमारे विन है, लेकिन उसकी रीजन ये है तो फिर उसमें आप कैसे कहती हैं हमने कब हराया? देखिए वो पास्ट की बात है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी टीम जीत होती है, वो मौजूद हो या वो मतलब माजी का हिस्सा हो, जीत होती है। हमने उन्हें 25 मरतबा ज्यादा हराया है, तो फिर वो किस बात के सुपरस्टार है, किस बात के वो है? उसकी वजह असल ये चीज है कि हम एक एहसास कमतरी का शिकार लोग होते हैं, ठीक है ना। हम ये सोचते हैं यार वो बहुत बड़े हैं, हमसे बड़े बड़े फनकार हैं, बड़े सुपरस्टार हैं, और यार हम उनसे किसी तौर के ऊपर भी कम नहीं है ना। हमारी देखें उनकी मौसीकी हमारे गुलकारों के बगैर पूरी नहीं होती। अब तो हो रही है। कहां से हो रही है? राहत नहीं गा रहा, कोई सुपर हिट गाना नहीं आ रहा। जफर इकबाल नहीं, वो अली जफर नहीं गा रहा, कोई सुपर हिट गाना नहीं आ रहा। आतिफ असलम नहीं गा रहा, कोई सुपर गाना नहीं आ रहा।